काशी, एक प्रेम कहानी, भाग 2। बनारस, सुबह का वक्त। काशी मंदिर से घर आती है और मेज पर नाश्ता लगाने लग जाती है। उसके बाबा आते हैं। काशी, कल आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, क्या चाचा जी आ रहे हैं? फिर तो आज आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेके चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। काशी आनंद जी को नाश्ता देते हुए बोलते जा रही थी। लो, फिर से शुरू हो गया इसका। अब तो अब तो पूरे दिन उसके मनपसंद की चीजें बनेगी, पर जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में बस एक बार। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा। दोनों ने नाश्ता किया और फिर साथ में घर से निकल गए। काशी स्कूल आई और प्रिंसिपल सर से बोल के आधे दिन की छुट्टी ले ली और शालिनी को भी छुट्टी लेने के लिए बोल दिया। आनंद जी अपने आश्रम आए और वहां की साफ सफाई करवा रहे थे। दुबे जी, बच्चों की परीक्षा होने वाली है, सारी तैयारियां कर ली है ना आपने? आनंद जी ने सामान को ठीक से रखवाते हुए बोला। जी जी सर, बस पेपर पेपर आने बाकी है सर जी, बाकी सब कुछ हो चुका है। दुबे जी ने बोला। वार्षिक उत्सव की क्या तैयारी चल रही है? बच्चों को सिखाया जा रहा है ना? आनंद जी ने दुबे जी से पूछा। जी जी सर, काशी बिटिया है ना, वो कर रही है और सबको कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। दुबे जी ने लिस्ट दिखाते हुए बोला। काशी अपने स्कूल से छुट्टी लेके शालिनी के साथ घर आ गई और तैयारियां करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने जाके दरवाजा खोला। जी, काशी जी हैं क्या? एक आदमी ने बोला। आप यहाँ बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ, शालिनी ने कहा। काशी, कोई आया है, देखो जाके। शालिनी ने कढ़ाई में पूरियां तलते हुए बोला। काशी हाथ धोकर बाहर आई, देखा वही आदमी खड़ा था जो कल जमीन के लिए आया था। मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे जमीन नहीं देनी है, तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? काशी ने गुस्से में बोला। मैं मेरे सर एक बार मिलना चाहते हैं, वो कल या आज रात में ही आ जाएंगे। आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए मैम, मेरी मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैम। उस इंसान के बोलने पर काशी ने सोचा और 2 दिन बाद मिलने को बोल दिया। वो आदमी चला गया। काशी अंदर आ गया। कौन था ये? शालिनी ने पूछा। अरे कुछ नहीं। दोनों वापस काम में लगे। दोनों को काम करते हुए लगभग शाम हो गई और शालिनी अपने घर चली गई। काशी भी ऊपर चली आई अपने कमरे में। वहां आके वो तैयार हुई और नीचे आके अपने बाबा को फोन लगा दिया। बाबा, कहाँ हैं आप? चाचा जी आए या नहीं? काशी ने अपने बाबा से पूछते हुए कहा। अरे हमारी राजकुमारी, पीछे मुड़ के तो देखो, हम तो कब के आ गए हैं। राजेंद्र जी ने अंदर आते हुए कहा। काशी जैसे ही पीछे मुड़ी तो राजेंद्र जी और आनंद जी खड़े थे। चाचा जी, आप आ गए? काशी दौड़ के गई और राजेंद्र जी के गले लग गई। कैसे हैं आप चाचा जी? काशी ने उनका बैग लेके रखते हुए कहा। हम तो ठीक है, पर हमारी बच्ची दुबली पतली लग रही है। ये कंजूस आपको कुछ खिलाता नहीं है क्या, या सारा कुछ खुद खा जाता है? राजेंद्र जी ने मजाक करते हुए कहा। अरे ये बोलो कि ये मुझे कुछ देती है या नहीं। हफ्ते में एक दिन, बस एक दिन कचौरी और जलेबी मिलती है बस, बाकी दिन वही फीका खाना। पर आज मैं इसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। आज मेरा यार आया है, आज तो दोनों खाएंगे। आनंद जी खुश होते हुए बोले। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आनंद जी ने बोला। हाँ चाचा जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। हाँ बस हाथ मुंह धो के आ जाइए, हम खाना लगाते हैं। काशी बोल के रसोई घर की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी को लेके आनंद जी कमरे में चले गए। रात का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। मुझे उस लड़की से मिलना है, अभय एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बोला। जी हुकुम, पर अभी रात हो गई है तो कल ही मिल पाएंगे आप? राणा ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। अभय गाड़ी में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी आगे गाड़ियों में बैठ गए। गाड़ी बनारस की सड़कों पर चल पड़ी। अभय अपना टैब लेके कुछ करने में व्यस्त था। राणा, गाड़ी 80 घाट पे ले चलो, अभय ने टैब में देखते हुए बोला। जी जी हुकुम साहब, राणा ने जवाब दिया और गाड़ी 80 घाट की तरफ चल पड़ी। अभय अपने में ही व्यस्त था। गाड़ी आके 80 घाट के थोड़ा दूर आगे रुक गई, क्योंकि वहां तक आपको पैदल गलियों में से होके जाना होता है। अभय बाहर आता है। हुकुम साहब, इससे आगे आपको पैदल जाना होगा, हम भी आपके साथ ही चलते हैं, राणा ने बोला।
बस कुछ ही लोग साथ चलेंगे, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। अभय इतना बोल के आगे जाने लगा। राणा और कुछ गार्ड उसके पीछे चलने लगे। अभय कुछ देर चलने के बाद 80 घाट पहुंचता है। ये महागुरुदेव वेद व्यास जी कहाँ होंगे? अभय ने एक आदमी से पूछा। जी इस वक्त वो तो मंदिर में होंगे या अपने घर पर? जी ऐसे सीधे निकल जाओ बबुआ, वहीं मंदिर होगी भोलेनाथ का, और ठीक उसके पीछे वो भी रहते हैं। एक आदमी ने अभय को बताया और चला गया। अभय आगे बढ़ गया। मंदिर के बाहर जूता उतार के वो अंदर गया। बाकी सब वहीं खड़े रहे रखवाली के लिए। अंदर आके उसने देखा महागुरु बैठ के कुछ लिख रहे थे। प्रणाम गुरुजी। अभय ने उनके पैर छूते हुए बोला। महागुरु वेदव्यास जी ने अपने सर ऊपर उठाकर चश्मे को ठीक करते हुए देखा। वो काफी बूढ़े हो गए थे और अभय के खानदान के महागुरु थे और बनारस के भी। हाँ आ गए तुम, मुझे पता था तुम आ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ आने का सही वक्त आ चुका था। महागुरु ने अभय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ गुरुजी, वो कोई जमीन से जुड़ी बात थी तो इसलिए आना पड़ा। अभय ने बोला। जमीन से जुड़ी बात आपको यहाँ लेकर नहीं आई अभय, बल्कि आपको आपका भाग्य लेकर आई है। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। यहाँ से आप कुछ ऐसा ले जाएंगे जो आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगा। दूर होंगे उससे, पर दूर नहीं। महागुरु की बातें अभय को समझ में नहीं आ रही थी, या यूं कहो कि वो समझना ही नहीं चाहता था। कुछ देर वहां रुक के अभय गुरुजी से अलविदा लेकर वहां से चला आया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे एक एहसास दे जाती है हर बार, अभय अपने मन में बोलता है। और कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद वो होटल के लिए निकल जाता है।